नमस्कार, मैं यथार्थ अमर और आपका स्वागत है वीकली न्यूज अपडेट्स में। पहली खबर कोरोना को लेके। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला कोरोना केस पाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में जन्मा कोरोना फैमिली का ही नया वेरिएंट है, जो कि तेजी से साउथ अफ्रीका और पूरी दुनिया में फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वेरिएंट आम मामलों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। भले ही ये खतरनाक कितना है, ये अभी संशय का विषय है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस कर्नाटक के दो 46 एवं 66 वर्षीय लोगों में पाया गया था, जो कि 20 नवंबर को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे नेगेटिव कोविड रिपोर्ट के साथ। दिल्ली मिला के ये कुल पांचवा केस है ओमिक्रॉन का भारत में, और अभी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये कितना आगे फैलेगा। नागालैंड में सुरक्षा बलों एवं आतंकियों के मुठभेड़ में 13 लोगों की जान गई, जिसमें भारतीय सेना के एक जवान भी शामिल थे। यह घटना तब हुई जब मजदूरों का एक समूह ओटिंग गांव के पास के एक कोयले के खदान से वापस लौट रहा था। सेना को इंटेलिजेंस की तरफ से खुफिया जानकारी मिली थी और उसी संदर्भ में एक ऑपरेशन सेना और असम राइफल्स के साथ प्लान किया गया था, पर उसी दौरान इस हादसे में लोगों की जान गई। अधिकारियों ने कहा है कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने भारतीय बैटिंग लाइनअप के 10 के 10 विकेट्स अपने नाम कर लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले एजाज पटेल जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों के तीनों गेंदबाज जिन्होंने ये करामात कर दिखाया वो तीनों स्पिनर रहे हैं। जिम लेकर ऑफ ब्रेक बॉलर थे, अनिल कुंबले लेग स्पिनर थे और एजाज पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अजाज पटेल के इस करामात के तुरंत बाद न्यूजीलैंड अपनी पारी नहीं संभाल सकी और 62 रनों पर ढेर हो गई, जिसके बाद भारत ने 276 रन पर डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को 550 रनों का अंबार जैसा टारगेट दे दिया। बिहार में जवाद तूफान के आने की आशंका। बंगाल की खाड़ी में इस तूफान ने पहले ही दे दी है दस्तक। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में जवाद नाम का तूफान उठा है और जल्द ही बिहार की तरफ बढ़ रहा है। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपनी अपनी तैयारी दुरुस्त रखें, साथ ही ठंड भी बढ़ने की संभावना है। बिहार में ठंड पिछले दिनों थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, पर पिछले सालों के मुकाबले ठंड अभी भी कम है। दरअसल जनवरी और दिसंबर के महीने में ठंड के बढ़ने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद।